गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। इंटरव्यू पहली बार आप फेस कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं? सर पहली बार। पहली बार। अच्छा अच्छा। आपने बीएससी किया हुआ है? यस सर। अच्छा, कब किया था? 2017 में। 17 तो में। लंबा समय हो गया। 2017 से अब तक क्या किया फिर आपने? क्या कर रहे हैं सर 2017 के बाद सर मैं वही यूपीएससी की सर प्रिपरेशन कर रहा था, सिविल सर्विस लगातार? उसके लगातार सर प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद सर 2020 के बाद सर मैंने एज अ कंटेंट राइटर सर मतलब मैंने ज्वाइन किया था। कहाँ पर? सर एक कोचिंग सर संस्कृति है। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी वहाँ पे काम भी कर रहा हूँ सर, पैरेलल में मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बीएससी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है? सर केमिस्ट्री नहीं थी सर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब सर। अच्छा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। अभी कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं सर, भारत के समझौते G20 के बाद से कुछ चीज़ें अचानक से तेजी से बदली हैं। सर G20 के कुछ ही दिनों बाद G20 पूरी होती है और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम का बयान आता है कि भारत में जो निज्जर हत्याकांड हुआ था जून में, निज्जर के हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने में भारत की भूमिका थी। सीधे सीधे आरोप लगा दिया। कोई भी देश इतना समझदार होता है सीधे आरोप नहीं लगाता जब तक उसकी जांच कंफर्म ना हो गई हो। क्यों ऐसा किया गया था? सर मतलब जस्टिन ट्रूडो ने हरकत क्यों करी? सर वहाँ पे जो जस्टिन ट्रूडो ने सर आरोप लगाए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि जी इसमें कि जो भारत पे आरोप लगाया उसने कि इसमें जो हत्या हुई है इसमें भारत का भी हाथ है, क्योंकि वो जो नेता जिसने। मैं इस पे सवाल नहीं कर रहा क्यों ऐसा किया, हाथ होगा नहीं होगा इस पे हम जा ही रहे। क्यों ऐसा ही? मतलब G20 के बाद 10 दिन बाद 10 को G20 10 सितंबर खत्म हुई, 19 को वो आरोप लगा रहे अपनी संसद में खड़े होकर के कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों ने निज्जर की हत्या कराई। ऐसा क्यों किया? सर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं कनाडा में सर काफी ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनका सर अपन हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के अपने राजनीतिक हित हों सर, वैसे मुझे लगता है कि सर ये जो उनके आरोप हैं वो मतलब एक हिसाब से गलत है सर, और भारत ने इसका खंडन। नहीं, आप क्या आप कह रहे हैं इससे कोई वास्ता नहीं है सर। मतलब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर आप कहें कि कनाडा में सिख ज्यादा रहते हैं सर, जितनी सिखों की आबादी उतनी आबादी हिंदुओं की है सर, फिर ये आरोप क्यों लगाया गया? सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हिसाब से जो हमारे विदेश नीति के स्तर पे थोड़े सर जो संबंध रहे हैं थोड़े से सर अभी भी हाल के वर्षों में थोड़े से तनावपूर्ण रहे हैं कनाडा के साथ। हाँ, तो क्या वजह रही, क्यों रहे? सर उसका सर मेन वजह सर जो खालिस्तान आंदोलन में जैसे 2021 में सिख फॉर जस्टिस जो संगठन था सर, वहाँ पे 2022 में सर वो जन्म संग्रह कराया गया खालिस्तान के लिए पृथक संप्रभु राज्य के रूप में। तो मुझे लगता है सर ये एक सर मेन वजह है कनाडा के साथ संबंधों में तनाव का। अच्छा, पर वो पहला जन्म संग्रह तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कनाडा में नहीं हुआ था सर। तो वो ऑस्ट्रेलिया में सर उसके बारे में सर मैं अवेयर नहीं पूरी तरीके से, बट सर ये जो सिख फॉर जस्टिस का भी हाल का सर जन्म संग्रह है। तो क्या लगता है आपको भारत की जो विदेश नीति है बहुत कुशल है या कमजोर है? सर विदेश नीति के स्तर पे मुझे लग रहा है कि सर मतलब बेहतर स्थिति में है हम लोग, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कुछ जो देशों के साथ में जो कुछ मुद्दे सर हैं उन पे सर काम करने की सर अवधि आवश्यकता है। जैसे सर कनाडा के संबंध में जो सिखों का सर मामला है सर, तो वो सर उस पर काम करने की जरूरत है। अन्य देशों में सर जैसे जो जिस प्रकार से चीन सर अलग अलग क्षेत्रों में सर मतलब अपनी प्रभुत्व अपना जमा रहा है, और भारत तो इन सब मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से सर लगता है कि भारत को अपना थोड़ा सा और सुधार करने की सख्त जरूरत है। कनाडा की संसद में कितने सिख हैं जो ट्रूडो पे दबाव डाल लेते हैं? सर माफ कीजिएगा सर इसके बारे में। चलिए, किसानों की दशा को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं थी जिसका बड़ा विरोध हुआ था, बहुत आंदोलन भी चला था। कुछ याद है इसमें आपको कि क्या था, मतलब केंद्र सरकार क्या करना चाहती थी? सर 3 कृषि कानून थे सर, उसके संबंध में सर किसानों का सर किसान आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जिनको बाद में सर सरकार ने अपना उनको वापस भी ले लिया सर किसान आंदोलन वही 3 कृषि कानून। वो सब माने रहती पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी, तो क्या किसानों के हित में रहता? सर उसमें कुछ कंसर्न किसानों के थे सर, उनको संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे एमएसपी का सर मुद्दा था, तो उससे किसानों को लगता था कि एमएसपी सर अगर उसको
अगर हटा लिया जाता है या एमएसपी कानून उसको अगर पूरी तरीके से मार्केट को ओपन कर दिया जाता है तो उससे उनके किसानों के साथ मतलब हित कहीं ना कहीं सर दुर्लभ होते सर। ये एक मतलब किसानों का सर कंसर्न था, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार ने अपने जो मतलब कानून बनाए थे तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि से संबंधित कुछ काम करना हो कि कृषि के और कृषकों किसानों का उत्थान हो सके, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं 2-3 सर मतलब उपाय सर करूँगा इसके लिए। पहला सर कि जो उनको इनपुट जो होते हैं, कृषि इनपुट जो होते हैं, उनकी पहुँच सर मतलब बेहतर तरीके से हो, उनके प्रभावी लागत पर से उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सर सहकारी समितियों की स्थापना ग्राम लेवल पे की जा सकती है, ताकि खाद, बीज और जो अन्य जो उनकी जो इनपुट लागत है, उससे उनमें कमी आएगी। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि किसान जो हैं वो राजनीति के शिकार हो जाते हैं, उनका माने उस तरह से आंदोलन में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर जहाँ तक मेरा मानना है कि किसानों के सर अपने कंसर्न है जिनको सर दूर किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो जो हमारी अधिकांश जो आबादी है वो सर कृषि आजीविका पे निर्भर है। अच्छा, उजाला, उज्ज्वला, रोशनी और न्यू रोशनी क्या है, योजनाएं क्या है? सर उज्ज्वला योजना जो है सर वो महिलाओं के लिए सर एक सब एलपीजी सिलेंडर की सर उनको प्रोवाइड करने की सर योजना थी सर। और सर अगर आपके सर रिपीट करिएगा, सॉरी। उजाला सर उजाला योजना सर जो एलईडी जो बल्ब हैं सर उनको वितरण करके सोलराइजेशन करने की सर प्रक्रिया थी। रोशनी सर रोशनी स्कीम सर अल्पसंख्यक वर्गों के जो कल्याण के लिए सर रोशनी स्कीम लाई। न्यू रोशनी माफ कीजिएगा सर। अच्छा, एक अभ्युदय योजना चलाई जा रही है जो है, ये क्या है? सर अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विद्यार्थी हैं जो कम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस की हो गई सर, नीट एग्जाम हो गया। मातृभूमि योजना क्या है? सर जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ, मातृभूमि योजना सर जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के सर जो प्रवासी लोग हैं जो विदेशों में सर काम कर रहे हैं परमानेंट, तो उनको सर अपने अपने गृह जनपद में। अंतिम क्वेश्चन हाँ बता लेंगे आप। अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि अभी पुरानी संसद की जगह हम लोग नए संसद में प्रवेश कर गए हैं। पुरानी संसद का कुछ नामकरण किया गया, अगर याद हो तो बताइए। माफ कीजिए सर, मैं याद ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट था सर? ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट था सर? मैथमेटिक्स और सर फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस सर। कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या अंतर है? सर माफ कीजिएगा सर, मैं इसमें सर इसको मैंने मतलब फाइनल में सर लीव कर दिया, मैं छोड़ दिया। अच्छा, तो फिजिक्स को बहुत पकड़ होगी सर, थोड़ा सा सर अगर हीट एंड टेम्परेचर में क्या अंतर है? सर टेम्परेचर से अगर कोई वस्तु है उसको छू करके सर हम पता करते हैं कि ये इसमें ठंडी है सर गर्म है, ये सब ताप है सर। और हीट सर एक हिसाब से ऊर्जा का सर रूप है। न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या है? सर न्यूटन का सर जो कूलिंग लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर अपने वातावरण में रखी हुई है सर, तो अगर कोई वस्तु वातावरण में रखी हुई है तो उसके जो ठंडे होने की जो दर है वो सर धीरे धीरे सर क्रमिक रूप से घटती रहती है। अनुक्रमानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सर अनुक्रमानुपाती होगा। क्या? माफ कीजिएगा सर, क्या सोचो, माफी चाहूंगा। ठीक है, ये बताओ कि थर्मोडायनामिक्स का जीरो लॉ क्या है? सर जीरो लॉ सर ये है कि अगर कोई वस्तु उष्मा का सर ऊर्जा संरक्षण को सर रिप्रेजेंट करता है, और कि कोई भी उष्मा ये बताओ लाइट वेव्स को अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहा? सर लाइट वेव सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर होती हैं, और सर जो भी जितनी सर अनुप्रस्थ तरंग का इंग्लिश हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर अलग है सर, और जहाँ तक मैं सर याद कर पा रहा हूँ अनुप्रस्थ वेव सर उनका प्रकार है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यस सर।
सर इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग में सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, उसमें जो तरंग की दिशा होती है सर लंबवत सर परपेंडिकुलर सर होती है इसमें कभी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो लाइट में अपवर्तन का नियम क्या है? रिफ्रैक्शन। सर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है माध्यम क्या होगा? सर, अगर to सर- air, air to सर, air। अगर सघन माध्यम से सर विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण सर अपवर्तन की संदर्भ में सर जो अभिलंब की तरफ सर जो अभिलंब से दूर हो जाती है सर। अविलंब से की ओर झुक जाती है सर अभिलंब से सर दूर होगी सर, अगर जब माध्यम सर वो विरल होगा सर हाँ, और यदि उल्टा माध्यम होगा तो सर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी सर। क्यों? अनुप्रस्थ तरंग में ये गुण क्यों पाए? माफ कीजिएगा सर, मैं भी आगे। अच्छा, मैथमेटिक्स भी पढ़े हो? सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 सी क्यूब के बाद प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 a स्क्वायर बी, हाँ, प्लस 3 बी स्क्वायर सी प्लस 3 सी स्क्वायर ए सर 3 सी स्क्वायर ए। चलो ठीक है। आप ये बताओ इसका यूज कहाँ होता है? माफ कीजिए सर। या फार्मूला याद है, यूज क्यों नहीं याद? सर यूज किया अगर सर कोई नंबर सर 3 नंबर सर अगर फ्रैक्शन हाँ यस सर हाँ फ्रैक्शन में सर जैसे अगर मतलब अगर परिमेय अपरिमेय क्या होता है ये बताओ। पाई का मान कितना है? सर 22/7 सर 22/7। या सर अगर इसको अगर फ्रैक्शन में रखें तो 3.14 सर। पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई सर अपरिमेय अपरिमेय है सर, नॉन रेशनल। अपरिमेय है। यस सर। और 22/7 क्या है? परिमेय। परिमेय फिर तो 22/7 मान नहीं होगा, लेस देन होगा या मोर देन? सर इसमें सर 3.14 जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 3.14 होता है, उसके बाद अपन मान लेते हैं। यस सर Accurate नहीं होगा। जैसे उसके बाद रेकरिंग सर होती रहती है सर बार बार सर। यस सर। कभी परिमेय का मान अपरिमेय के बराबर चलिए, नहीं। चले। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है।